हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पर। होता क्या है, कई बार आपके सीएज आपको जीएसटी का चालान जनरेट करके दे देते हैं और कहते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पर पेमेंट कर दो। तो उसी को समझते हैं कैसे आपको पे करना है। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज देन पेमेंट्स पर जाना है। पेमेंट पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपके सीए ने ऑलरेडी चालान जनरेट करके दिया हुआ है, तो आपको चालान हिस्ट्री में जाना है। ये रहा थर्ड ऑप्शन, चालान हिस्ट्री। सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज के बाद पेमेंट्स पे जाना है, पेमेंट्स के बाद चालान हिस्ट्री पे जाना है। चालान हिस्ट्री पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला देखना है चालान कि कब जनरेट हुआ और नोट पेड होना चाहिए वो, कि मतलब अभी पे नहीं हुआ। ठीक है, आपको सी पिन पे क्लिक करना है। सी पिन पे क्लिक करने के बाद आपका चालान जो जनरेट हुआ है वो शो हो जाएगा, जो आपके सीए ने जनरेट किया है। वहां पर आपको आपका टेक्स्ट शो होने लग जाएगा कि एनजी सीजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। अगर कुछ पेमेंट्स है, यहाँ लेट फीस है, वो शो हो जाएगी। इसके बाद आपको जो भी ऑप्शन है, अगर आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं या यूपीआई से पे करना चाहते हैं, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से भीम यूपीआई। भीम यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका उस अकाउंट में उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोटक आ रहा है या कैनरा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इनके पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो। लेट्स सपोज मेरा आईसीआईसी में बैंक है, मैं यूपीआई गूगल पे से पे करना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं यहाँ आईसीआईसी हो। मैंने एचडीएफसी सिलेक्ट किया, एचडीएफसी के बाद यहाँ क्लिक किया, मेक पेमेंट की। मेक पेमेंट के बाद ये डिटेल्स मांग रहा है, इसको मैंने आई हैव अंडरस्टूड, ऑप्शनल है तो मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मेरे पास ये डिटेल आ गई गूगल पे की, क्यूआर कोड। अब मैं क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकता हूँ, अपने गूगल पे से चाहे फोन पे से अपनी पेमेंट करके प्रोसीड कर सकता हूँ। सीधा डायरेक्टली जैसे पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होते ही आपके कैश लेजर में शो हो जाएगा। ये ऑप्शन ये था कि जब हमें क्या कहते हैं, अगर सीए ने हमें चालान जनरेट करके दिया हुआ है। अगर आप खुद से पे करना चाहते हैं तो खुद से पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्विसेज में जाना होगा, सर्विसेज में पेमेंट्स में जाना होगा, क्रिएट चालान पे जाना होगा। एक सीए ने चालान जनरेट करके दे दिया, एक आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो खुद क्रिएट में ही होगा। आपने रीजन फॉर चालान किया, आपका मंथली पेमेंट है, क्वार्टरली रिटर्न वालों की या एनी अदर पेमेंट, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिटेल्स डाली, लेट से सीजीएसटी 200, मेरा एसजीएसटी 200। यहीं पर सेम ऑप्शन सिलेक्ट होंगे, यानी पहले ई पेमेंट का आ जाएगा, ई पेमेंट सिलेक्ट करोगे आप। यहाँ पर देखो एनईएफटी भी आ रहा है, अपना जनरेट चालान किया। जनरेट चालान करने के बाद अगेन वो ऑप्शन आ जाएंगे। ई पेमेंट में आएंगे, प्रेफर्ड बैंक से आ जाएगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई। ई पेमेंट में ये ऑप्शन आएंगे और इस ऑप्शन के बाद आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। यही देखो, मैंने एक ना पीपीटी में भी एक जस्ट स्लाइड बनाई, स्लाइड में आपको दिखा दिया कि अगर आपके सीए ने आपको भेजा है तो आपको पोर्टल पर लॉग इन करना है, सर्विसेज टैब, पेमेंट, चालान हिस्ट्री, और चालान हिस्ट्री के बाद हमने देखा था सी पिन। खुद कर रहे हो, खुद करने पे जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करो, सर्विसेज टैब में ही जाओ, पेमेंट्स में जाओ और क्रिएट चालान। ये ऐसे करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या डाउट्स है तो आप हमें रीच कर सकते हो अंकुश@myonlinec.in पर। थैंक यू वेरी मच।